हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के। मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरी अगली क्लास में, जिसके अंदर हम गैप को कंटिन्यू करेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम 3 नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। पहला है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, अगला है मटीरियलिटी प्रिंसिपल और उससे अगला है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का कंसेप्ट। नाउ क्या है प्रूडेंस, क्या है फुल डिस्क्लोजर, जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है फुल डिस्क्लोजर। हमें अपने खाते बनाते वक्त सारी बातों का फुल डिस्क्लोजर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फुली डिस्क्लोज करना है, किसी भी बात को छुपाना नहीं है। यही प्रिंसिपल कहता है फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर बड़ा आसान है, इसका नाम ही आधी बात समझा देता है। दिस प्रिंसिपल्स डायरेक्ट अ बिजनेस टू डिस्क्लोज द फुल फेयर एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर। जो भी यूजर है उसको पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी तो वो डिसीजन ले पाएगा कि उसे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या कोई भी और डिसीजन, जैसे ओनर क्या डिसीजन ले पाएगा कि बिजनेस में आगे प्लानिंग कैसे करनी है। तो फुल डिस्क्लोजर करने से कोई भी बात छुपी नहीं होगी और सारे फैक्ट्स लोगों के सामने होंगे। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी कंसील्ड, किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाए ना। फ्रॉम द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को यूज करना है, उनसे कोई बात कंसील्ड मतलब छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। इसमें ये आगे कहते हैं यूजर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। कह रहे हैं यूजर या तो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। अब इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होते हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। तो यूजर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल इंटरनल यूजर लाइक ओनर, अंदरूनी यूजर ओनर हो गया, उसको रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन, उसको रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। इसी तरीके से एक्सटर्नल यूजर जैसे बैंक, उसको रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन कि भाई हमें ये टाइम पे ब्याज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइक बैंक हैज टू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है नहीं कमा रही, बैंक को कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब एग्जांपल समझिए, फुल डिस्क्लोजर का एक एग्जांपल समझिए। कंपनीज एक्ट जो एक कानून है, वो कानून ये कंपलसरी करता है कि अगर आपको डिस्क्लोजर करने ही है, जो कंपनीज का कानून है वो ये बात कंपलसरी कर देता है फॉर ऑल द कंपनीज टू यूज द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय इट। जो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड करा है उस फॉर्मेट को यूज करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब उससे क्या होगा, क्योंकि फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर दिया कंपनीज एक्ट ने, तो सबको डिस्क्लोजर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर कंपनीज एक्ट चाहता है कि कोई चीज डिस्क्लोज होनी ही चाहिए तो कंपनीज एक्ट उस चीज के ऊपर स्टार लगा देगा या कोई भी इंडिकेशन दे देगा कि मुझे इन सब चीजों को डिस्क्लोज करना है। अब देखिए, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है फुल डिस्क्लोजर, उसमें किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते। अब यही बात आती है कि अगर सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें। तो फुल डिस्क्लोजर तो आपको समझ आ गया। अगर हम हर चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो हम क्या करें, उसके ऊपर एक कंसेप्ट बनाया गया, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मटीरियल बातों को, मतलब इंपॉर्टेंट बातों को ही आपको अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, और जो मटीरियल नहीं है उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू फुली डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन। कह रहे कभी कभी ये पॉसिबल नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग डिस्क्लोज कर दो। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। मटीरियलिटी की प्रिंसिपल ने कहा कि सिर्फ जरूरी बातों पे, मटीरियल बातों पे, इंपॉर्टेंट बातों पे, जो कोई मैटर करती हैं ऐसी बातों को ही डिस्क्लोज करो। ये कह रहे कि अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो अननेसेसरी बातों को बता के। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन प्रेजेंटिंग अनइम्पॉर्टेंट एंड इमटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये बात मटीरियलिटी प्रिंसिपल ने कही। इन्होंने कहा कहीं ना कहीं अगर आप सारी बातों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो मटीरियल बातों को डिस्क्लोज कर दें। वेदर एन आइटम इज मटीरियल और नॉट। अब बात यह आई कि कौन सा आइटम मटीरियल है और कौन सा आइटम इमटेरियल है। तो ये एक मैटर है आपकी जजमेंट का, ओनर की जजमेंट का, मैनेजमेंट की जजमेंट का। उन्हें जो सा लगता है कि उनके लिए वो चीज मैटर करती है तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, मटेरियल हो गई, और जो चीज उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती वो अनइम्पॉर्टेंट हो गई या कह लीजिए इमटेरियल हो गई। अब इसका एग्जांपल समझिए।
अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी। कह रहे हैं अगर आपने खर्चा करा मशीनरी की रिपेयर में तो अब कैसे पता चलेगा कि वो जो खर्चा है वो मटेरियल है या इमटेरियल है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मशीनरी मान लीजिए केस 1 में 1 करोड़ रुपए की है और उसकी रिपेयर कितनी हुई, सिर्फ 10,000 रुपए की, तो मैं इस बात को कहूंगा कि मेरे हिसाब से ये इमटेरियल है। ये कौन सी है, इमटेरियल। अगर 10 करोड़ की मशीन है और उसमें 10,000 रुपए की रिपेयर हो गई तो उसमें कोई बात नहीं है, ये इमटेरियल बात है, इस पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आप केस सेकंड को देखिए, मशीनरी है 10 करोड़ रुपए की और रिपेयर हुई है उस पर 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए की रिपेयर होने का मतलब है एक बहुत लार्ज अमाउंट, और ये एक मटेरियल बात है। ये एक मटेरियल बात है जिसको हमें अलग से लिख के बताना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम लोग डिस्क्लोज ना करें। बात ये नहीं कि इमटेरियल बातों को क्या डिस्क्लोज नहीं करना, करना उन्हें भी है, पर मटेरियल बातों को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। अगर आप लोगों ने अच्छे डिसीजन लेने हैं तो जो बातें ज्यादा मैटर करती हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। इस तरीके से भी समझ लीजिए कि मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट में 10 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो एक बहुत मटेरियल बात है। हर एक प्रोडक्ट को या हर एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए ज्यादा जाएंगे। अगर पूरे साल में 1 करोड़ यूनिट बनी तो 1 करोड़ इंटू 10 मतलब 10 करोड़ रुपए फालतू हमारा खर्चा हो जाएगा। तो उसको कैसे कम करें, ये मटेरियल फैक्टर। बजाय इसके कि स्पीड पोस्ट में 20 रुपए बढ़ गए हैं, ये एक इमटेरियल बात होगी क्योंकि हम एक साल में कितने स्पीड पोस्ट कर लेंगे। पर ये सोचने वाली बात है कि हमें प्रोडक्शन तो करना ही करना है, तो मटेरियल फैक्ट पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। तो ये क्या हो गया आपका मटेरियलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स कभी कभी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, तो हमें उन पे इतना ध्यान नहीं देना, ध्यान इस पे देना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्या क्या। अब आते हैं अगले के लिए, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। जब आप घर से खेलने जाते हैं तो घर वाले आपको कह के भेजते हैं कि भाई ध्यान से खेलना, प्ले सेफ, चोट वोट मत खा लेना, तो वो कह रहे हैं थोड़े प्रूडेंट रहना। प्रूडेंट कैसे रहना, कंजर्वेटिव रहना। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो नोन एज प्रूडेंस का कंसेप्ट बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ। आपको सेफली बिजनेस को चलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई इनकम होने वाली है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उससे पहले रिकॉर्ड मत कर लो। पर अगर आपको लगता है कोई नुकसान होने वाला है तो उसको बिल्कुल अभी के अभी रिकॉर्ड करो। यही एक मेन मुद्दा है इस कंसेप्ट का, कि अगर कोई लॉस होने वाला है, हो सकता है, जरा भी पॉसिबिलिटी है, उसको अभी रिकॉर्ड कर लो। पर अगर कोई इनकम हो सकती है तो उसको अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, वो जब होगी उसे तब रिकॉर्ड कर लेंगे। बेस्ड ऑन द रूल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी लॉस आपको लगता है हो सकते हैं उसके लिए प्रोवाइड मतलब उसके लिए प्रोविजन बना लो, उसके लिए इंतजाम कर लो। This principle can be used in case of doubt और uncertainty। अगर आपको कभी किसी चीज को लेके डाउट है और कभी अनसर्टेनिटी लगती है तो आप प्रूडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर नुकसान होने की जरा सी भी शंका हो तो उसको आप रिकॉर्ड कर लो। कैसे, अगर आपको लगता है कि आपके जो डेटर्स हैं वो आपको पैसा नहीं देंगे, थोड़ा डाउट है, तो आप एक प्रोविजन बना लो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना लो, ठीक है, कि भाई पैसे मर सकते हैं तो पहले ही थोड़ा पैसा अलग रख लो, जिससे आपको नुकसान होने पे एकदम से झटका ना लग जाए कि भाई मेरे को तो नुकसान हो गया। आप ये कह दोगे अगर प्रोविजन बना होगा कि मुझे तो पता था नुकसान होगा इसीलिए मैंने थोड़ा पैसा पहले ही अलग जोड़ के रख लिया था। ये जो बात मैंने कही इसको दोबारा से पीछे जाओ और दोबारा देखो। अब जो सेकंड क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कह रहे अगर आपको ये डाउट है कि आपके स्टॉक की असल वैल्यू क्या है या उसे बुक्स में किस वैल्यू पे लिखे। मान लीजिए आपने बाजार से एक स्टॉक खरीदा था 1100 रुपए का, पर जब साल का आखिर आया तो उस स्टॉक की कीमत सिर्फ 1000 रुपए थी। अब बताएं उसे 1000 में रिकॉर्ड करें या 1100 पे रिकॉर्ड करें, क्या करें? तो उस केस में क्या करेंगे, वैल्यू स्टॉक की कैसे निकालेंगे? ये कहते हैं भाई कॉस्ट तुम्हें कितने का पड़ा, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर हम इसे मार्केट में खरीदने जाएं या बेचने जाएं तो ये कितने का बिकेगा, उसमें से जोन सा लोअर होता है उस पर रिकॉर्ड करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये किसके बिहाफ पे ये वाला कंसेप्ट बना, कंजर्वेटिज्म की।
अगर कोई चीज 1100 की थी पर आपके लिए अभी वो 1000 की ही है तो आप उसे 1000 पे ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट कितनी थी समझो, यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी 1100 की, नेट रियलाइजेबल वैल्यू अभी उसे बेचने का या खरीदने पे तो कितने मिलेंगे हमें 1000, तो हम उसे कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, लेस वाले पे, लोअर वाले पे, तो हम 1000 पे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। देखिए प्रूडेंस का कंसेप्ट बात तो जो कहता है वो मैंने समझा दी, अब आप कैसे कंजर्वेटिव बनोगे उसके एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, दो मैंने आपको दे दी। अगला है इट इग्नोर्स द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर आपको लगता है कि जिन लोगों को आपने पैसा देना है क्योंकि आपने उनसे उधार सामान खरीदा था, तो प्रूडेंस का कंसेप्ट कहता है कि अगर क्रेडिटर्स कहते हैं कि हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, इस बात को इग्नोर कर दो। किसी को पैसा देना है और वो कह रहा है मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा, तो वो एक तरीके की इनकम है हमारे लिए, उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना, ये बात बताई गई है एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट या इनकम को हमको रिकॉर्ड नहीं करना। इग्नोर द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, उसका कोई भी प्रोविजन आपको बनाने की जरूरत नहीं। देखिए सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, पर इसकी लिमिटेशंस अक्सर पूछ ली जाती हैं कि प्रूडेंस के प्रिंसिपल की लिमिटेशन ये है कि ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को जो पिछली वीडियो में पढ़ाया गया और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मान लो कंजर्वेटिज्म में आके हम लोगों ने थोड़ा पैसा अलग से जोड़ लिया और हम किसी को नहीं बता रहे, तो हम लोगों ने किसका उल्लंघन कर दिया, फुल डिस्क्लोजर का। भाई पैसे तो जोड़ रखे हैं पर हमने उसको डिस्क्लोज नहीं करा, तो ये प्रूडेंस के कंसेप्ट ने किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, फुल डिस्क्लोजर को। ठीक है, उसी तरीके से कंसिस्टेंसी कहती है कि भाई पॉलिसीज को हमेशा सेम रखें, पर प्रूडेंस का कंसेप्ट कहता है जहां फायदा मिले वहीं पे पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो ऐसे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। देखिए ये वीडियोस आपके बेस को बिल्ड करने के लिए है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को भी आप 2-4 बार देख लीजिएगा, जो दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा। वही मेरा पुराना डायलॉग, अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप नीचे जाके लिख दीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा वहीं के वहीं। थैंक यू क्लास।